अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। और यहाँ अमेरिका के अंदर एक नए दिन का बड़ा खूबसूरत आगाज़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सनी डे, कोल्ड बट सनी। अमेरिका का फ़र्क ये है बरतानिया से, क्योंकि लंदन में रहने का बहुत मौका मिला, कि वहाँ पर सूरज ही नहीं निकलता सर्दियों के अंदर। कई कई दिन सूरज नहीं निकलता, बड़ा डार्क ग्लूमी किस्म का समा होता है, जिससे बड़ा डिप्रेशन होता है। अमेरिका की खूबसूरती ये है कि यहाँ ठंड बेतहाशा हो, चाहे जीरो पे हो, शायद माइनस हो, लेकिन यहाँ सूरज जरूर निकलता है। कितनी ही ठंड क्यों ना हो, यहाँ सूरज जरूर निकलता है, और ये इसके मौसम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जहाँ मैं हूँ। इस वक्त अगर अमेरिका में एक बहुत खूबसूरत नए दिन का आगाज हो रहा है, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बड़ी फैसला कुन घड़ी का आगाज हो रहा है, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान जो है वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अपने वेन्यू पे जहां उनको पहुंचना है, अलामा इकबाल पार्क में, शायद वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले वो लैंड कर चुके थे। और वहां से उनका सफर जो है वो जारी था टुवर्ड्स द अलामा इकबाल पार्क। अब जहन में ये भी रखें कि उनको परेड ग्राउंड पे लैंड करना था हेलीकॉप्टर पे। परेड ग्राउंड अगर ट्रैफिक ना हो तो शायद 5-10 मिनट दूर है, अलामा इकबाल पार्क से 5 मिनट ही दूर है। और अगर जो हालात वहाँ पे हैं वो वहाँ पे लैंड करते हेलीकॉप्टर के जरिए, तो 20-25 मिनट में वो अलामा इकबाल पार्क में पहुँचते चुके, और बड़ा आइकॉनिक इमेज होता उनके वहाँ लैंड करने का। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तमाम तगोदो के कम से कम 4 दिन ये बहस चलती रही, 3-4 दिन, लेकिन इमरान खान को वहां पे लैंड करने की इजाजत नहीं दी। सो मच सो कि तहरीक इंसाफ ने पहले परेड ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ती है आपको जीएचक्यू से। जीएचक्यू से भी जो लेटर आया परमिशन का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, उस पर ये लिख दिया गया था कि अगर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को एतराज ना हो, जो इससे पहले लेटर्स आए हैं वो भी हमने देखे जब यहाँ पे जलसे हुए, उस वक्त क्या ये लिखा जाता था कि सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता था। बहरहाल इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी। तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई, लेकिन वहां पर भी 4 पेज का जो फैसला लिखा गया उसमें कहा कि ये फैसला जो है ये इस्लामाबाद की डीसी नहीं करना है। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि फैसला इस्लामाबाद के डीसी ने नहीं करना, बल्कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत ने किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने किया है, शरीफ जरदारी रजीम ने किया है। बहरहाल दैट्स वन पॉइंट ऑफ द सिचुएशन। अब इमरान खान जो है इस जलसा गाह तक पहुंचने वाले हैं। एक तरफ ये सीन है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्की में है। ये एक दूसरी जहां पर वो ये इमेज इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और मीशत के हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस कर रहे हैं। वहां से टेलीविजन पे खबर चलाई गई कि वो ईसीओ, जो डेवलपमेंट बैंक है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट बैंक जो है, उसके टॉप एग्जेक्टिव से मिले हैं, जहां पे 150 मिलियन यूरोस का पाकिस्तान को कर्जा देने का फैसला हुआ। फिर इस ख्वाहिश का उन्होंने ऐलान किया कि हमने पता नहीं एक एमओयू साइन कर लिया है प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के साथ, तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अगले 5 बरस में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। हकीकत यह है कि जो ट्रेड इस वक्त एग्जिस्ट भी करता है प्रॉब्ली $1 बिलियन का, वो भी सारा तुर्की के ही फेवर में है। असल चैलेंज ये है कि अगर ट्रेड बढ़े तो उसमें पाकिस्तान का शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए, बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट डिबेट राइट नाउ। तो ये चंद एस्पेक्ट्स हैं। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दूं, फिर मैं इसके एनालिसिस की तरफ चलता हूं। वो पॉइंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान की ये तमाम तहरीक चूंकि नाकाम हो चुकी है, चूंकि की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हमने कर ली हैं, वो हो चुकी हैं, तो अब इमरान खान को चाहिए था कि वापस चले जाए, इसका कोई फायदा जो है वो नहीं रहा। तमाम उन्होंने साथ उसके ये भी कहा कि अगर इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन और बाकी सब चीज़ें, तो उसके लिए एक सियासी पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। वो कैसे होगा डायलॉग, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो बहुत से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ मैंने ट्वीट्स भी ऊपर संभाल के रखे हैं, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ उसके इम्पैक्ट के लिए। लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन हमारे सामने है, जो मैंने कहा कि फैसला कौन घड़ी है, कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान, जिसका कई हफ्तों से इमरान खान जिक्र करते रहे, जिसको उन्होंने बहुत पहले प्लान किया था, अक्टूबर से उसका जिक्र कर रहे थे, फिर उसका आगाज अक्टूबर के आखिर में हुआ, और फिर ये वही लॉन्ग मार्च है जिसमें 3 नवंबर को उन पर कातलाना हमला हुआ वजीराबाद में जीटी रोड में, जिस कातलाना हमले के नतीजे में वो इनकेपेसिटेट हो गए। उसके बाद वो जलसों से खिताब करते रहे। उसके बाद ये जो पूरी लॉन्ग मार्च थी, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। पहले तो ये एक लीनियर मूवमेंट थी जिसने रावलपिंडी पहुंचना था, पहले 3 नवंबर को, फिर 7 नवंबर को, फिर 10 नवंबर को, फिर ख्याल था कि ये 15 नवंबर की 20 नवंबर के करीब पहुंचेगी। बहरहाल वो डिसरप्ट हुई, उसके मोमेंटम में फर्क पड़ा, वो लीनियर ना रही। उसके बाद वो 360 डिग्री पे एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की उसने शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें काफिले जीटी रोड पे भी चल रहे थे, और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से शहरों में पैरेलल मोबिलाइजेशन भी होती थी। उसकी नेचर चेंज हो गई। इसको जहन में रखना चाहिए कि इमरान खान पे काफिलाना हमला करने वालों का मकसद जहां इमरान खान को
एलिमिनेट करना था, वहाँ उनका मकसद लॉन्ग मार्च की लीनियर मूवमेंट को, डायरेक्शनल मूवमेंट को ख़त्म करना था, और उसमें उनको कामयाबी हुई। बिकॉज उसके बाद लॉन्ग मार्च की जो डायरेक्शनल मूवमेंट थी खास करके पंजाब से, वो उस तरह की नहीं रही है। बहरहाल अब वो लॉन्ग मार्च का ये एक डिसाइसिव फेज है, और यहाँ पर दो किस्म की तवक्कुआत हैं इमरान खान से। एक ये है जैसा कि खैमा बस्ती और एक टेंट बस्ती जो है वो कायम कर दी गई है अलामा इकबाल पार्क में, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का टेंट लगाया गया है। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से लोग 2 दिनों से पहुंच रहे हैं। तो एक प्रिडोमिनेंट जो ख्याल है, तवक्को है, ये उम्मीद है कि इमरान खान यहाँ कुछ दिनों के लिए धरना देंगे और बैठ जाएंगे। दूसरी तरफ एक ओपिनियन यह है कि धरना शायद वो नहीं देंगे, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीर करेंगे, अपना नस्बुलैन, अपनी डिमांड्स, अपना एक विजन जो है वो दोबारा कौम के सामने रखेंगे, शरीफ सरदारी हुकूमत के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखेंगे। एक अर्ली इलेक्शन की डेट जो है वो मांगेंगे, और उसके बाद यहाँ से वो चले जाएंगे और वो एक प्रोसेस को जारी रखने की बात करेंगे। अब इमरान खान की चॉइसेस क्या है, वो क्या करेंगे, ये ठीक तरह से तो नहीं कोई भी कह सकता, लेकिन इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसका एक एनालिसिस हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। उसके बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखे हैं, एक एक करके इनको देख लें। सबसे पहले इस चीज़ से शुरू कर लेते हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि इमरान खान की मूवमेंट नाकाम हो चुकी है चूंकि हमने की अपॉइंटमेंट कर लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए हैं, लेकिन बाकी सारी जो बहस हो रही है पीएमएलएन के हलकों से, जो मीडिया में बहस हो रही है, ट्विटर में बहस हो रही है, वहां से आप ये पिक कर सकते हैं, डिसर्न कर सकते हैं कि इस वक्त तासुर ये है कि शरीफ जरदारी ने, खास करके शरीफ खानदान, अपनी मर्जी का जो आर्मी चीफ लाना चाहता था वो आर्मी चीफ ले आए हैं, और अब वो समझते हैं कि वो सिक्योर हो गए हैं। पहले उनको खतरा था कि अगर उनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरात थे। इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया, इस पे थोड़ा सा मैं एक ये चीज़ कह दूं कि राणा साहब अगर इस मोमेंट को, जो इमरान खान का मोमेंट है, इसको इतना ही नाकाम समझते तो इतनी ज़्यादा एफर्ट ना की जाती कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड पे लैंड ना करने पे, जितना उन्होंने चाहा कि उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जाए, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए, कहीं रास्ते में असैसिन बैठे हों, लोन गनमैन बैठे हों, इमरान खान को दोबारा से निशाना बना दें। खुदा बेहतर जानता है कि उनकी हिकमत अमली थिंकिंग शरीफ हुकूमत की यहाँ पे क्या थी, लेकिन कम अज़ कम एक चीज़ समझ आती है कि वो चाहते थे कि इमरान खान को के रास्ते में जितनी मुश्किलात को बढ़ाया जा सके उनको बढ़ाया जाए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड पे उतरता तो ये बड़ा आइकॉनिक इमेज होता, बिकॉज परेड ग्राउंड से अलामा इकबाल पार्क का जो ज्योग्राफिकल या बर्ड आई व्यू डिस्टेंस है वो तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और अगर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरता तो वो जितने लोग उस इलाके में मौजूद हैं, जो गालिबन इस वक्त लाखों की तादाद में होंगे, डेफिनेटली 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा होंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आइकॉनिक इमेज होता, उससे बड़ी एक्साइटमेंट पैदा होती, उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू थी। जैसे मैं आपको डाइग्रेशन करके बताऊंगा कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया 1975 के अंदर, तो साइगॉन से जो लास्ट अमेरिकन हेलीकॉप्टर उठे थे उनके साथ लोग उनके उनके विंग्स के साथ या उनके नीचे जो हिस्से हैं उनके साथ लटके हुए थे, और वो आइकॉनिक इमेज था दैट हॉन्टेड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सेवरल डेकेड्स टू कम। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आइकॉनिक इमेज बनना था अगर इमरान खान वहां लैंड कर सकते, लेकिन उनको इजाजत जो है वो राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत ने नहीं दी। बट मूविंग फॉरवर्ड, जब राना साहब ये कहते हैं कि इमरान खान, तो शायद उनका मकसद ये है कि इमरान खान तो अपनी मर्जी का चीफ लगाना चाहते थे, इसकी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि इमरान खान कभी भी अपनी मर्जी का चीफ नहीं लगाना चाहते थे। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये तासुर जरूर हो कि वो लगाना चाहते थे, लगा सकते थे, क्योंकि इसकी कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। इमरान खान कुछ भी करते, राइट पे छलांग लगाते, लेफ्ट पे छलांग लगाते, कलाबाजियां खाते, इधर होते उधर होते, लेक्चर देते, नारे मारते, चीफ तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनके पीछे खड़े नवाज शरीफ ने ही लगाना था। इमरान खान की कोशिश ये जरूर हो सकती थी, जो अपॉइंटमेंट या समरी से चंद दिन पहले तक उनकी रही होगी, कि वो इखलाकी तौर पर जीएचक्यू को, जनरल बाजवा को ये फोर्स करें कि आप मेरिट, प्योर मेरिट पे जो ये अपॉइंटमेंट हो, समरी आए, और प्योर मेरिट से उनका मतलब कहने का यही था कि आप कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन ना करें। और वो एक्सपेक्ट करते कि जनरल साहिर शमशाद जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ बन गए, लेकिन उनके हिसाब से अगर आप आर्मी के अंदर की जो बस थी, जो फीलिंग थी, उसमें वो सबसे सीनियर थे, क्योंकि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिटायर हो जाना था ऑन 27 दिसंबर। तो इमरान खान की थी ये हो सकता था कि साहिर शमशाद मिर्जा या जनरल अजहर अब्बास या फिर जनरल नोमान जो है उनमें से कोई चीफ बन जाए, बिकॉज वो ये जानते थे कि जनरल फैज हमीद जो अदरवाइज सीनियोरिटी पे 4th नंबर पे थे, वो कभी भी उनको नहीं बनाएंगे, बिकॉज शरीफ खानदान उनको अपना दुश्मन समझते हैं। और अब ये खबर भी आ रही है कि जनरल फैज हमीद ने
जिनकी अदरवाइज रिटायरमेंट कहीं अप्रैल या मार्च में होनी थी, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। और इमरान खान को ज़ाहिर है ये भी बाबर करवाया गया था कि जनरल आमिर जो को कमांडर गुजरांवाला है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब उनको चीफ बनाना चाहते। तो इमरान खान की चॉइसेस ये थी नहीं, इमरान खान फैसला कर नहीं सकते थे, इमरान खान सिर्फ एक मॉरल आर्गुमेंट बिल्डअप कर सकते थे। बट मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट कि अगर उन तीनों में से भी कोई आर्मी चीफ बनता, जनरल साहिर शमशाद बनते, जनरल अजहर अब्बास बनते या जनरल नोमान बनते, तो उससे इमरान खान को सिर्फ यही एक चीज़ हो सकती थी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि उसके इमरान खान के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता या उन्होंने उनके साथ काम किया है या इमरान खान को ज़ाती तौर पे जानते हैं या किसी कैपेसिटी में उनकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट हुई है। किसी कैपेसिटी से मतलब ये है जिस तरह जनरल फैज़ हमीद के साथ इमरान खान ने काम किया है SDGI, या वो बहुत क्लोज अफगानिस्तान के हवाले से उनका इंटरेक्शन रहा, या जनरल बाजवा के साथ उन्होंने काम किया, या जनरल आमिर जो हैं वो किसी जूनियर कैपेसिटी में शायद ADC रहे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, जनरल अपना जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि उनका एक एक्सपोजर है, उन्होंने काम किया। तो इमरान खान का इन तीनों सीनियर ऑफिसर्स के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई एक्सपोजर नहीं रहा था कि कोई कहे कि उनका कोई बहुत हरदिल अजीज था। What Imran Khan needed at that time and still needs at that time is neutrality from Pakistan's military establishment. इमरान खान की तमाम जद्दोजहद, कम्युनिकेशन, एफर्ट ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माना खेज हकीकी तरह से, हकीकी तौर पर उसे न्यूट्रल हो जाना चाहिए। उस तरह से न्यूट्रल नहीं जिस तरह से जनरल बाजवा ने ड्रामा खेला, एक नैरेटिव बनाया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, और दर हकीकत ये है कि सारा रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा और उनकी जो टीम थी ISI के अंदर, उसके बगैर हो ही नहीं सकता था। इस पे क्या कहना है मजीद, बिकॉज सारे पाकिस्तान को इसका अंदाजा है कि थ्रू आउट ये सारा प्रोसेस जो था, इसे जनरल बाजवा और उनकी टीम ने ही मैनेज किया, और जनरल बाजवा और उनकी टीम ही वो कैटलिस्ट थे जिसके नतीजे में PDM की जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। वरना उनके दरमियान इतने डिफरेंसेस हैं और इतने डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं कि अगर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठा ना करती, यूनाइट ना करती, मुत्तहद ना करती और मुत्तहद ना रखती, तो वो मुत्तहद नहीं रह सकते थे। और अभी भी अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उठा लेगी PDM की जमातों के पीछे से, तो चंद हफ्तों के अंदर ही PDM की जमातें जो हैं वो एक सियासी तौर पर जो है वो अलग हो सकती हैं, बिकॉज उनको सिर्फ इमरान खान के खौफ ने एंड द फैक्ट कि उनकी कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती इमरान खान के साथ, उस वजह से वो इकट्ठे हैं, या उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर से बांधा हुआ है। तो इमरान खान की ज़रूरत ये है, स्ट्रेटेजिक नीड ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दर हकीकत असल मानों में न्यूट्रल हो जाए। दिस इज व्हाट इमरान खान नीड्स, नॉट जो बार बार एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान जो है उनको अपनी मर्जी का चीफ चाहिए। इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ लगा ही नहीं सकते थे, उनको अपनी मर्जी का चीफ मिल ही नहीं सकता था। इस पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि समझा जाए, कि पॉइंट समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अब राणा साहब जो है ये समझते हैं कि इमरान खान को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, और अगर वाकई ऐसा होता तो फिर इतने रोकने की कोशिश ना करते। अब इमरान खान के सामने किस किस्म की चॉइसेस हैं, किस किस्म की ऑप्शंस इस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसके साथ ही वो तो मैं पहले थोड़ा सा उसका मैंने जिक्र कर भी दिया है कि इमरान खान की किस किस्म की ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। कुछ मैं आपको ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं उस सेंटिमेंट और इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट करता है। और मैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं कि ये मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लूं। ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये खुरम शेर जमान साहब ने ये ट्वीट किया है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो PDM के उन तमाम बेवकूफ़ों के लिए है जो कहते थे कि अवाम इमरान खान को क्यों के कॉल पर नहीं निकलेंगे। उनको बताना था कि अब इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए घर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ PDM के जो सपोर्टर्स हैं वो मुसलसल छोटी छोटी फुटेज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने लोग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से नहीं निकले, इधर से नहीं निकले, उधर से नहीं निकले। बट मेरा आर्गूमेंट यह है कि इस वक्त लोगों की तादाद एक्चुअली मैटर करती ही नहीं है। इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इमरान खान क्या फैसला करेंगे और वो क्या तकरीर करेंगे, उसमें क्या वो डायरेक्शन देंगे, क्या वो इसको एक प्रोसेस करार देंगे, क्या वो कहेंगे मैं बैठ जाता हूँ, मुझसे नेगोशिएशन की जाए, मैं 4 दिन के लिए यहाँ बैठा हूँ, ये वो क्या करेंगे, ये उसकी सिग्निफिकेंस है। लेकिन यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं, गिलगित, अटक, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, KPK, गुजरावाला, दीना, लाहौर, वजीराबाद, सवाबी, बटाग्राम, पेशार, अपर कोहिस्तान, मोहम्मद, नॉर्थ वजीरिस्तान, इन इमेजेस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये शो करते हैं कि अक्रॉस द कंट्री
इस कंट्री के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस्लामाबाद से दूर हैं, खा वो वजीराबाद हो, लाहौर हो, बटाग्राम हो, सवाबी हो, गिलगित हो, वहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली बैक वक्त आपको एक पब्लिक मोबिलाइजेशन, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल पल्स जो है वो आपको मिलती। रिस्पॉन्डिंग कमिंग बैक टू राना साहब आर्गुमेंट के, चूंकि हमने अपॉइंटमेंट्स कर ली हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो टाइमिंग है उसकी सिग्निफिकेंस कुछ और है। इमरान खान की टाइमिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि जो इस वक्त के आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, 26 तारीख को सबको पता है कि अब वो जा रहे हैं और 29 तारीख को नए आर्मी चीफ जो हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं, अब वो अपना हल्फ लेंगे। तो जनरल बाजवा अब इनकेपेसिटेट हो चुके हैं। अब जनरल बाजवा की कोई हैसियत, अहमियत या सिग्निफिकेंस नहीं रही है। अब वो कोई एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक तरह से न्यूट्रल हो गई है फंक्शनली तौर पे। वो अपना वजन शरीफ जरदारी हुकूमत के पीछे बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं फेंक सकती। बहरहाल आर्मी हैज़ अ न्यू डेजिग्नेटेड आर्मी चीफ जिन्होंने अभी अपना चार्ज लिया नहीं है। तो एक तरह की I do not know, I cannot really assess that how significant is this opportunity, but to many minds, this is a significant political opportunity because एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है जिस वैक्यूम में इमरान खान अपनी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस शो कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस बनती है। मैं एक और आपको ट्वीट दिखाता हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस ट्वीट की मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको इसकी आवाज़ तो नहीं होगी इसकी, आप अगर इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज में है जो मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, क्योंकि ये कोट ट्वीट है। ये M1 है जो पेशावर और इस्लामाबाद को कनेक्ट करती है या खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से कनेक्ट करती है। इसको अगर आप देखें तो आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। इसका एक लिम्ब हिस्सा पार्ट वो है जहां से एक रूटीन ट्रैफिक पंजाब से और इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की तरफ चल रही है। ये एक रूटीन ट्रैफिक है। जिन दिनों में इमरान खान थे पेशावर के अंदर, तो मुझे 3 दफ़ा मैं गया था वहाँ पे, और उससे पहले भी ज़ाहिर बहुत दफ़ा गया हूँ। तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रैफिक है M1 के ऊपर, वो इसी किस्म का है जिसको आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रैफिक है। और आप में से वो तमाम लोग जो M1 पे ट्रैवल करते रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि बाय एंड लार्ज इसका कोर्स ऑफ ट्रैफिक यही होता है। इसकी दूसरी साइड पे वो लिम्ब है जो खैबर पख्तूनख्वा से ट्रैफिक जो है वो पंजाब में और इस्लामाबाद में एंटर कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ इसकी क्या कैफियत है। सो यू हैव अ कंट्रास्ट। ये नॉर्मल ट्रैफिक है, ये वो एब नॉर्मल ट्रैफिक है जो इस वक्त अलामा इकबाल जो इमरान खान की इस मोमेंट की वजह से, इमरान खान के इस जलसे की वजह से, तहरीक आज़ादी का जो ये इवेंट है जिसका रुख रावलपिंडी की तरफ है, ये उसकी वजह से ये ट्रैफिक जो है वो जनरेट हुई। मैं एक और भी आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है। लेट मी शो यू दैट ट्वीट। ये ट्वीट एक इमरान खान का ट्वीट है 19 ये ट्वीट तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये ट्वीट तो अभी किसी ने किया है, लेकिन ये फर्स्ट जलसा बताया जाता है कि 1996 में इमरान खान का पहला जलसा है। और आप देख सकते हैं 1996 को अब जो है 24 और 2 26 बरस गुजर जाएंगे। हाँ, 4 और 20 24, ये 26 बरस पहले की ये फुटेज है जिसमें एक शाय, डिफिडेंट, एक हेजिटेंट इमरान खान, जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है, जो लोगों को भी समझा रहा है कि मुझे बोलने दो। क्लियरली चेहरे पे एक शर्मीलापन, एक शाइनेस नजर आ रही है। डिसीजन तो कर लिया है पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने का, लेकिन वो शख्सियत जो अब आप देख रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, उसको दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको उसका आपको वो नज़र आ रहा है कि 26 बरस पहले जिस इमरान खान ने अपने सियासी सफ़र का, अपने जुनून का, अपने ड्रीम का आगाज़ किया था, उसकी पर्सनैलिटी ये देखें, ये देखें, ये लोगों से बात, ये देखें, उसकी फ्रस्ट्रेशन देखें, उसकी शर्मीलापन देखें, ये देखें बार बार। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये वो इमरान खान है जो बोल नहीं पा रहा, शोर है, जो शर्मा रहा है, जिसमें एक डिफिडेंस है, जिसके अंदर ये अथॉरिटी नहीं है जो आज आप इमरान खान में देखते हैं। तो लेट्स स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाना चाहता था एक इमेजेस के लिए। अब आ जाती है इस सिचुएशन पे कि
इससे पहले कि हम ये देखें, तो मैंने आपको ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इमरान खान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, और अगर वो यहाँ बैठ जाएं तो ये भी बात अजीब नहीं होगी। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक भरपूर किस्म की तकरीर करेंगे, उसमें डिमांड रेज करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ बैठेंगे, कम से कम 3-4 दिन बैठेंगे। और अगर वो फौरी तौर पे चले जाएंगे तो मुझे कम से कम ये लगता है, इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कि जो लोग आए हैं और कई दिन से आ रहे हैं उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, और पीडीएम वाले ये कहेंगे कि इमरान खान का सारा ये फेल हो गया। सो इमरान खान को कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी इसका इम्पैक्ट को जनरेट करने के लिए। है तो ये प्रोसेस, इसमें कोई इनकार नहीं हमें होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि है ये प्रोसेस है। इसका मकसद ये कभी भी नहीं था कि इमरान खान ने यहाँ आकर प्रेसिडेंसी के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे कब्जा कर लेना है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना है। ऐसा कभी भी नहीं था। ये एक प्रोसेस है, ये एक इम्पैक्ट है, ये एक नेगोशिएशन है, पॉलिटिकल नेगोशिएशन है। जब हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन है, तो फिर हमें देखने की जरूरत है कि दूसरी तरफ पीडीएम की ऑप्शंस क्या है। देखिए, हमें इस जहन में रखना चाहिए कि पीडीएम की जो जमातें हैं, जो बेसिकली तौर पे हमें कहना चाहिए कि शरीफ जरदारी रजीम जो है, उसने अपनी बहुत सी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो अहदाफ थे, वो पूरे कर लिए हैं। तकरीबन सारे अहदाफ पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अपने केसेस खत्म करवा लिए हैं। उन्होंने नैब का जो कानून था उसमें तब्दीलियां कर दी हैं। उन्होंने की पोजीशंस पे पहले जो सिविल साइड पे अपॉइंटमेंट्स करनी थी वो भी उन्होंने कर ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी, ईवीएम, उसको उन्होंने खत्म करवा दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट से वो डरते थे, उसे उन्होंने खत्म करवा दिया है। और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ वो लाना चाहते थे, जो अपेरेंटली शरीफ खानदान ने अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी कर लिए। तो बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट उनकी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई। लेकिन इस प्रोसेस को जो उन्होंने किया, उसे कंप्लीट करते करते उनके रास्ते में जो बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो गई है कि गुज़िश्ता 8 माह में इमरान खान की मकबूलियत में कई गुना इजाफा हो गया है। वो ये समझते थे फरवरी मार्च में कि जब वो आएंगे, हुकूमत लेके आएंगे, उनको बाहर से कहीं फौरी तौर पे मदद मिल जाएगी। वो उनको मिल भी जाती अगर इमरान खान सड़कों पे इतना ऊधम और हैजान ना पैदा करते, जिसकी वजह से सारी दुनिया खौफजदा हो गई। बिकॉज कोई भी पाकिस्तान की इंटरनल इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में अमेरिका या और कोई ममालिक जो है वो खुल के, यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर लैंड नहीं करना चाहते, इस पॉलिटिकल मैस के अंदर। सो उन्होंने अब इसके प्रोसेस में इमरान खान एक बहुत बड़ी तहरीक की उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है। तो वो इलेक्शन जो पहले हो सकते थे, अब बात आ जाती है कि इमरान खान इलेक्शन मांगते हैं। पीडीएम की जमातें जो है वो कहती हैं कि हमने अगस्त तक हुकूमत करनी है, अगस्त के बाद नवंबर में कहीं हम जाके इलेक्शन करवाएंगे। मुझे शक है कि इलेक्शन जहां कहीं करवाएंगे, वो इलेक्शन शरीफ जरदारी खानदान की जो ज़रूरियात थी उन्हें पूरा नहीं करेंगे। और इसका एहसास नवाज शरीफ को भी है, जो इस वक्त यूरोप के दौरे पे निकले हुए हैं। और ये भी माइंड में रखिए कि इमरान खान की इस मूवमेंट को नाकाम बनाने के हवाले से जो एक सर्टन साहब हैं, तस्नीम हैदर शाह साहब, जो उन्होंने जो दावा किया है लंदन से, जिसके नतीजे में लग रहा है कि नवाज शरीफ वहां से निकल गए। ये पॉइंट मैं कहना भूल गया था कि अगर उसमें ज़रा से भी सदाकत है तो आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च इतनी ख़तरनाक थी कि नवाज शरीफ ने जो तस्नीम कह रहे हैं, इमरान खान की को एलिमिनेट करने का भी वहां से फैसला किया। बहरहाल, कमिंग बैक टू इट, तो जो अहदाफ तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए। अब जो दूसरा गोल था कि मरियम बीबी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, या उसके बाद बिलावल को एक बहुत बड़ी अहमियत देनी है, और हम मिल के एक जॉइंट हुकूमत बना सकेंगे अगले 5 बरस के लिए। अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं तो याद करवाऊं कि फरवरी और मार्च में तो ये बात की जाती थी कि जो लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं, जो भगोड़े हुए हैं, उनको सबसे बड़ा जो लालच और रिवॉर्ड है वो ये है कि उनको पीएमएलएन का विनिंग टिकट दिया जाएगा, गारंटेड टिकट दिया जाएगा। उस वक्त का सियासी माहौल या फीलिंग या नैरेटिव ये था कि इनको टिकट दिया जाएगा, उस टिकट के नतीजे में ये जीत, वो जीतेंगे, इसलिए वो सारी गद्दारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ। वो सारी सूरत हाल जो है वो तो डिसिपेट हो गई है, वो तो खत्म हो चुकी है। तो पीडीएम की जमातों के सामने चैलेंज ये है कि ठीक है, आपने सब चीजें कर ली, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए, लेकिन अगर एक इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान दोबारा ताकत में आ जाते हैं या वाज़ेह अक्सरियत ले लेते हैं, तो जो कुछ किया है वो रिवर्स हो जाएगा। हुकूमत तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो कुछ किया है रिवर्स हो जाएगा। केसेस वापस आ सकते हैं, नैब का कानून बदल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी वापस आ सकती है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट भी मिल सकता है। तो पीडीएम ने जहां अपने इतनी बहुत कुछ अचीव कर भी लिया है, वहां उनके जो खतरात और चैलेंजेस हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई। तो अब मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, उनसे मैंने डिस्कस किया है कि भाई इसका हल क्या है। तो कहते हैं कि इसका तो फिर बेसिकली अब सिर्फ एक ही हल बनता है इनके हवाले से, कि किसी तरह से इमरान खान को सीन से एलिमिनेट कर दिया जाए। बिकॉज
इमरान खान, क्योंकि असल जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि इमरान खान की जो तहरीक है और इमरान खान ने जो पॉलिटिकल पल्स और जो मोमेंट या मोमेंटम जनरेट किया है, इस मोमेंटम को खत्म करना है। लेकिन मोमेंटम को खत्म करने की कोशिश तो 8 महीने से हो रही है। इस मोमेंटम को खत्म करने की खातिर ही तो मीडिया की गिरफ्तारियां हुई, पिटाइयां हुई, जदोकोप किया गया, रेन ऑफ टेरर हुआ, सोशल मीडिया के 1000 से ज्यादा लोग जो हैं उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए, लोगों को मारा पीटा गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया। यही तो वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनका कत्ल हुआ, जिसके नतीजे में गिरफ्तारियां हुई, जिसके नतीजे में शहबाज गिल जो हैं उनको जदोकूब किया गया, उनको भरना करके मारा गया, जिसके नतीजे में सेनेटर आजम सवाती जो हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, ये वो सारा वही प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के नतीजे में इमरान खान की तहरीक की पॉपुलैरिटी में तो कमी नहीं हुई। तो अब इमरान खान की तहरीक से जान कैसे छुड़ानी है, ये दर हकीकत पीडीएम का गोल है। तो इलेक्शन को इसी तनाजर में देखना चाहिए कि मतलब ये जो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद इलेक्शन हो ही जाएंगे, इलेक्शन नहीं हो पाएंगे पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कि पीडीएम इमरान खान की तहरीक को खत्म ना कर ले या इमरान खान का ही खात्मा ना कर ले। तादीके द अदर अल्टरनेटिव इज कि पीडीएम की जमातों में और इमरान खान के दरमियान में कोई एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन हो सके, जिसकी तरफ इशारा करते रहते हैं पीएमएलएन के लीडर, खास करके इशारा करते रहते हैं कि हम एक डायलॉग करना चाहते हैं। ये और बात है कि इसके हवाले से कोई बात आगे बढ़ नहीं सकती। सो एक पॉइंट अगर आप मेरे इस व्लॉग से निकाल सकें तो वो ये है कि आइडियाज जनरेट करने की जरूरत है। पीडीएम को आइडियाज जनरेट करने की जरूरत है, तहरीके इंसाफ भी आइडियाज जनरेट कर सकती है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी पीडीएम की जमातों की, पीएमएलएन की और मीडिया की है कि वो आइडियाज क्रिएट करें कि नेगोशिएशन की बेसिस जो है वो क्या हो सकती है। पीटीआई की तरफ से अगर आइडियाज जनरेट किए जाएंगे तो इसे पीडीएम की तरफ से कमजोरी देखी जाएगी, बिकॉज पीडीएम, क्योंकि पीटीआई ताकत में नहीं है, वो रेजिस्ट कर रही है, सड़कों पे है, मूवमेंट चला रही है। अगर वो सजेशन जो प्रपोजल्स लेके आएगी, हम ये प्रपोज करते हैं, हम ये प्रपोज करते हैं, तो दे विल बी सीन एज प्रपोजल्स एज अ वीकर साइड। उनका उनकी इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो प्रेशर बिल्डअप करना है, जो वो प्रेशर बिल्डअप करना है। पीएमएलएन की, पीडीएम की जमातों की, इस्टेब्लिशमेंट की और मीडिया की ये जिम्मेदारी हो सकती है कि वो आइडियाज जनरेट करें कि इन मुतारिब पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स के दरमियान किस चीज के ऊपर एक सेटलमेंट हो सकती है। बेयर मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में कॉमन डिनोमिनेटर ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा करें कि हमारे केसेस वापस नहीं आएंगे, 5 साल या 3 साल के लिए नैब के कानून में तब्दीली नहीं होगी, आप 2-3 साल के लिए ईवीएम मशीन नहीं ला सकते, या ओवरसीज वोट जो है उसका हम 3 साल के बाद फैसला करेंगे या अगले इलेक्शन में फैसला करेंगे, समथिंग लाइक दैट। इनको कुछ ना कुछ देना होगा, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी ये होगी कि इनको ये तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी चाहिए होगी कि जो केसेस इनके खत्म हो गए हैं, एक मुमकिन इमरान खान की हुकूमत उन केसेस को वापस नहीं लाएगी। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली इनको एक एग्जिट चाहिए होगा, इनको एक सेफ और सिक्योरिटी का एग्जिट चाहिए होगा इस सूरत हाल से निकलने के लिए। अब ये वो सारी चीज है जिसका इमरान खान को इस वक्त जो है फैसला करना है। अब देखना ही है कि इमरान खान जो है अगले 1 घंटे में, 2 घंटे के बाद क्या तकरीर करते हैं। जब वो तकरीर करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो यहाँ बैठते हैं या चले जाते हैं, तब उसके ऊपर मैं दोबारा एनालिसिस करूंगा। एक पॉइंट कह के मैं बात खत्म कर दूं कि तहरीके, एक और भी चीज हुई है, वो ये हुई है कि गुज़िश्ता 8 माह में वो तहरीक इंसाफ जिसे हम सब मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था कि इसमें कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, ये डांस करने के लिए आते हैं, ये म्यूजिक का क्राउड है, वो अब एक फाल, फंक्शनल, एग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स में बदल चुकी है, जो 2 जोग्राफिकल टेरिटरीज में तो बड़ी तरह से जुड़ी हुई है। एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, दरमियान में इस्लामाबाद है। और इस तहरीक इंसाफ ने वो इधर तक इस तरह से पहुंची है कि जब उसको एक साजिश के जरिए ताकत से, पावर से निकाला गया, तो उसके बाद वो मुतहरिक हुई तो उसकी पिटाई हुई लाहौर के अंदर, अक्रॉस द जीटी रोड, पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में, जगह जगह। उस पिटाई के नतीजे में, उस जुल्म सितम के नतीजे में इस सियासी जमात को एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन बनने का मौका मिला, उसको सोचने का मौका मिला, उसमें कैपेसिटी पैदा हुई, उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो गई, उसमें नई लीडरशिप जो है वो इमर्ज हुई। कई दफ़ा आपने देखा है कि इमरान खान ने लीडरशिप के हवाले से नए फैसले किए। और इसमें यह भी है कि इसकी जो लीडरशिप है, इसमें अनलाइक दी शरीफ खानदान जिसमें वर्कर्स को डंडे पड़े लेकिन उनको कभी खुद से डंडे मंडे नहीं खाने पड़े टॉप लीडरशिप को, यहाँ पर इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, वो मरते मरते बचे, उनके साथ बाकी उनके लीडर जो थे वो जख्मी हुए, उनके वर्कर्स ने शहादतें हुई।
उनकी पिटाई हुई। आजम सवाती सेनेटर जो हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, और जो उनके साथ अलाइन मीडिया था, शहीद अरशद शरीफ को देखें, उनके साथ अलाइन मीडिया जो था उसको भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां जो है वो देनी पड़ी। इस सारे प्रोसेस के नतीजे में इमरान खान जिस पॉलिटिकल पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिटिकल पल्स जो है वो ताकतवर हुई है। एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, 9/11 के बाद जो ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में हुई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अमेरिकन एक्शन हुआ, जिसमें बाद में पाकिस्तान की अपनी अफवाज भी शामिल हो गई ट्राइबल एरियाज में और बहुत ज़्यादा एक सख्ती की गई, उसके नतीजे में पख्तून कौम जो है वो कोई सप्रेस नहीं हुई। हालांकि फीलिंग उनकी है विक्टिमहुड की। ज़रा गौर कीजिए, पिछले 22 बरस में 9/11 के बाद अगर कोई कौम बहुत ज़्यादा शिद्दत से उभरी है अपनी कौमियत और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ, और जो अपने पॉलिटिकल राइट्स मांग रही है इस पूरे रीजन के अंदर, तो वो पख्तून है। तो जब भी आप किसी मूवमेंट के ऊपर, किसी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करते हैं, वो रीग्रुप करती है, और रीग्रुप करके जो है वो वापस आती है। लेट्स सी कि इमरान खान क्या तकरीर करते हैं, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं।